अंबियाए किराम से कब्र का सवाल होता ही नहीं। और ये नजरिया के अरवा इन अवदान के अंदर बवक्ते सवाल और जवाब आती हैं और फिर चली जाती हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ये सुद्दी कज़्ज़ाब का कौल है और ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात दुरुस्त नहीं। बल्कि अगर शाह अब्दुल अजीज की तफसीर अजीजी फतुल अजीज के अंदर फरमाते हैं अगर ये बात मानी जाए कि रूहें फिर आ जाती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कब्र के अंदर फिर एक नई हयात और नई मौत माननी पड़ेगी, नई हयात और नई मौत माननी पड़ेगी। या फिर अगर वो मर जाएं तो फिर ये इजमा के भी खिलाफ है, नुसूस के भी खिलाफ है। कुरान कहता है रब्बना अमत्ता नस्नतैन, रब्बना अमत्ता नस्नतैन व अहयैता नस्नतैन, इसलिए खिलाफ है। तो अल्लामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने भी इसको रद्द कर दिया और मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इसको रद्द कर दिया। मौलाना सरफराज खान सफदर ने भी इसको रद्द कर दिया। लेकिन मास्टर कहता है अगर ये ना माना तो अहले सुन्नत से खारिज, अहले सुन्नत से, क्योंकि वो हयात का यही माना समझता है ना। ये तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, अगर आपने साथ दिया तो आज इंशाल्लाह आखिर तक मसला को हल करके उठेंगे। दुआ करो मेरा गला चल जाए। क्या नाम, क्या बात मैंने बताई, मास्टर की तहकीक समझ आ गई। वो कहता है रूए आम, तो मैंने ये भी बता दिया। अब ये है नूर मोहम्मद तरंडा मोहम्मद पनाह वाले, ये उनकी तफसीर। अब गालियां तो मैंने नहीं दी ना, ये किताबें पढ़ के सुनाना ये गालियां हैं। तो हम जहां भी इन्हें कुरान सुनाएं ये कहते हैं हमें गालियां निकाली हैं। किताबें इनकी होती हैं तो ये गाली, अब देखें ये गाली नूर मोहम्मद साहब दे रहे हैं। नूर मोहम्मद तरंडा मोहम्मद पनाह वाला इस कब्र की जिंदगी नामी किताब में लिखता है कि अंबियाए किराम से सवाल नहीं होता, यही अहलो सुन्नत का मसलक है। ये किसका मसलक है? लेकिन मास्टर कहते हैं नहीं होता है। एक तो ये बात है। नंबर 2, इसके बाद अब इनके अकीदे जरा सुनो कि रूह किस तरह आती है। ये जो रूह आती है किस तरह, मौलाना सरफराज साहब की 3 इबारतें तस्कीनो सुदूर की, वो ये बताती हैं रूह आ जाती है फिर निकलती किसी की भी नहीं, ना अंबियाए किराम की और ना आम मौता की, किसी की नहीं निकलती। लेकिन इसकी जब ताबीर पे आ गए, तफसील पे आ गए, अब मसला बन गया। 32 सफ़े देखना तस्कीनो सुदूर के, वहां पर बात चल गई है तुआद रूह फी जसदिही, जोर लगाया जा रहा है रूह इस बदन के अंदर वापस आ गई, रूह इस बदन के अंदर वापस आ गई। और आपको तो ये लोग धोखा देते हैं ना हयातुन नबी पर, क्या उन्वान होता है, और हयात अंबिया वल्लाहिल अजीम, ये मसला हयातुन नबी का नहीं है, ये लोगों की तलबीस है। और इस बात को अच्छी तरह समझें, ये मसला हयातुन नबी का नहीं, ये हयातुल अंबिया का नहीं, ये अबू जहल की हयात का मसला है। किसकी हयात का मसला है? ये किताब मेरे पास मौजूद है हयातुल अमवात, बल्कि ये किताब मौलाना नूरुल हसन शाह बुखारी की, इसने साफ लिखा है इब्तिदाई सफात में कि ये मसला हयातुन नबी का नहीं, हयात अंबिया का नहीं, हयात शुहदा का नहीं, बल्कि बात तो है आम मुर्दों कुफारो मुशरिकीन की हयात की, कुफारो मुशरिकीन की। और फिर ये दो जो दलीलें देते हैं तुआद और रूह, ये भी काफिर के बारे में है, इयादा रूह काफिर के बारे में। तो अब इन लोगों ने अवाम को मुतनफ्फिर करने के लिए वही बरेलवियों वाली पगडंडी इस्तेमाल की। अब बरेलवियों का अकीदा कि इल्मे गैब तो हजरत साहब का गधा भी जानता था। मलफूजात अहमद रजा में लिखा है, एक गधे का वाकया लिखा है, और मुफ्ती अहमद जार गुजराती कहते हैं चील भी जानती है, चील का वाकया लिखा है जाल हक में, और जो बाद के अंदर कवा भी वो चील ही बन जाती है तकरीरों में जाकर। तो वो अकीदा ये है। और कभी कहते हैं पीरों की बिलियां जानती हैं। और नजमुर रहमान किताब बरेलवी मजहब की, जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है ला तस्तकिर्रो
नुत्फतुन फी फर्ज उनसा इल्ला यंजुरुहा, अल्लाह का वली वो होता है जो औरत की शर्मगाह में ठहरने वाले नुतफे को भी देखता है, वली वो होता है। अब 18 मौलवी बेचारों को पता ये भी नहीं लगा कि इस्तिक़रार नुतफा का मकाम और महल रहम मादर है या फी फर्ज उनसा। अब उनको ख्याल ही एक ही चीज का पड़ गया, तो उन्हें रहम का ख्याल ही नहीं आया। तो अब वो लिख रहे हैं अकीदा तो ये है, लेकिन जब हमसे बात होगी, देखो जी ए नबी पाक अलैहिस्सलाम नु आलिमुल गैब नहीं मनदे, देखो जी देवबंदी इतने गुस्ताख हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को हाजिर और नादिर नहीं मानते। ये अब उन्होंने बदनामी का एक तरीका अपनाया और बेऐन ही इन लोगों ने भी कहते हैं देखा जी शातुत तौहीद वाले हयातुन नबी को नहीं मानते, हयात अंबिया को नहीं मानते। फिर मदरसों का नाम रखा, मदरसा हयातुन नबी और मस्जिद हयातुन नबी और बहुत कुछ किया, लेकिन ये लोग तलबीस करते हैं वल्लाहिल अजीम ये तस्कीनो सुदूर 1, मकामे हयात 2, हयातुल अमवात ये 3 और तस्कीनुल अत्किया ये 4, कब्र की जिंदगी ये 5 और इसी तरीका से हिदायतुल हैरान ये 6 और हयात अंबिया ये 7 और इसी तरीका से इस मसलक की 25 किताबों के अंदर ये बात लिखी है कि हर काफिर की रूह इस बदन के अंदर लौट आती है, हर मुनाफिक की रूह इस बदन के अंदर लौट आती है। तो मैं कहा करता हूं अकीदा छुपाना किस मजहब वालों का काम है? तकिया किसका मजहब है? शियों का। तो फिर खुल के अपना अकीदा बताओ कि अबू जाल अपनी कब्र के अंदर इयादा रूह के साथ जिंदा है, अब्दुल्ला इब्ने उबई अपनी कब्र के अंदर इयादा रूह के साथ जिंदा है, इंदिरा गांधी अपनी कब्र के अंदर इयादा रूह के साथ जिंदा है, हिंदू सिख मजूसी अपनी कब्र के अंदर इयादा रूह के साथ जिंदा है। किताबों में यह अकीदा लिखा कि हर काफिर की रूह लौटती है और हर मुशरिक की रूह लौटती है, हर मुनाफिक की रूह लौटती है। अगर ये किताबों में ना हो, जिम्मेदार मैं हूं। और जब 25 किताबें सिर्फ एक मकाम पे नहीं 20 मकामात पे यही बात हो कि हर काफिर की रूह इस बदन में है, हर मुशरिक की रूह इस बदन में है, तो फिर इन लोगों को शर्म नहीं आती हयातुन नबी का नारा लगाते हुए? अकीदा अबू जहल की हयात का। और अगली बात सुनो, कभी कभी जहर भी करता है असरे। सुनो अगली बात, इनका अकीदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के बारे में जो अकीदा है